गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हो सब लोग? जोश है ना? हाँ, बहुत ज्यादा हाई है भाई। उतना ही रखना है कि 24 तक पेपर जो है ढंग से निपट जाए, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। दोज हु आर वाचिंग मी, भैया बस हाफ एन आवर के लिए पेशेंटली सुनो। अभी आई वुड नॉट टेक एनी क्वेश्चन आफ्टर हाफ एन आवर। वंस आई फिनिश दिस क्वेश्चन आई विल एड्रेस ईच ऑफ योर क्वेश्चंस। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे सबको मैं वन बाय वन करके एड्रेस करूंगा। वॉट एवर क्वेश्चन, अगर कुछ भी इमर्ज होता है प्लीज डू आस्क। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, दिस सेशन इज नॉट जस्ट रेलिवेंट फॉर दोज हु आर गोइंग टू गिव देयर फर्स्ट प्री, जिनको पहले प्री का एक्सपीरियंस नहीं है। दिस सेशन इज ऑल्सो रेलिवेंट फॉर दोज हु हैव ऑलरेडी फ्लंक प्रीलिम्स, पहले प्री में ऑलरेडी फेल हो चुके हैं, कुछ इश्यूज हुआ है, तो उनके लिए भी उतना ही रेलिवेंट है, ठीक है? सो थोड़े देर के लिए आप लोग अपने कमेंट्स को रोक देना, क्योंकि ऑफ कोर्स दैट इज लाइक समटाइम्स डिस्ट्रैक्ट मी आल्सो। और पेशेंटली सुनो, जो भी बोलूंगा उसको अच्छे से सुनिए। वॉट एवर इश्यूज यू वुड बी हैविंग टुवर्ड्स द एंड आई विल एड्रेस। जो भी इश्यूज आएंगे, जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, जो भी डाउट रहेगा आई विल रिजॉल्व इट, ठीक है? दैट्स द वन थिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि सी, अभी तक लाइक 3 months 4 months, I think in the month of June or July I have taken सेशंस ऑन मेंस, देन फाउंडेशन का एक ओरिएंटेशन लिया था। उस समय मैंने बार बार यही बोला था कि राइट नाउ यू नीड टू फोकस ऑन मेंस। मेंस को कंसोलिडेट करना है अगले 6 months में। नाउ इट इज द टाइम टू शिफ्ट गियर, मूव टुवर्ड्स प्रीलिम्स। अभी सिर्फ और सिर्फ प्री पे आप लोग फोकस करेंगे, बिकॉज अगर मान लो कि मेंस आपने पूरा तैयार भी कर लिया और इन केस इफ यू हैव नॉट क्लियर्ड प्रीलिम्स तो कोई फायदा ही नहीं है। आर यू गेटिंग? तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस अटेम्प्ट में प्री क्लियर हो। मैं चाहूंगा, क्योंकि जिस हिसाब से मेंस के लिए आप लोग पढ़ रहे हो, अभी से लाइव आंसर राइटिंग कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आप मेंस भी क्रैक इसी अटेम्प्ट में करोगे। बट फर्स्ट थिंग कीप इन योर माइंड कि इस बार प्री किसी भी हालत में रुकना नहीं चाहिए, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। ओके, सो यस, प्रीलिम्स फोड़ो थोड़ा सा बता देता हूं। दिस इज गोइंग टू बी द सेकेंड वर्जन ऑफ दिस बैच। लास्ट ईयर ओनली वी लॉन्च प्रीलिम्स फोड़ो, और ये इस बार सेकेंड वर्जन है उसका। सो फर्स्ट सेशन में लास्ट ईयर वी डिलीवर्ड अराउंड 52 क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीलिम्स फोड़ो 1.0। जो लास्ट ईयर 1.0 जो हमारा वर्जन था, वहां से 52 क्वेश्चंस प्री में हम लोगों ने दिए थे। तो द क्लासेस इज गोइंग टू बिगिन फ्रॉम 1st of December 2025 मॉर्निंग 9:30 to 12, 9:30 बजे से 12 बजे मॉर्निंग में क्लासेस शुरू होंगी। एंड द मीडियम वुड बी इंग्लिश। इंग्लिश इन द सेंस कि थोड़ा इंग्लिश भी करेंगे, हिंदी भी करेंगे, बिकॉज मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स दे हैव बीन कॉलिंग अस सेइंग कि सर प्लीज एटलीस्ट इंग्लिश में सिर्फ नहीं रखो, हिंदी भी करो, सो दैट मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट। ओके, सो कुछ इन मींस बिफोर आई स्टार्ट विद दिस what you call prelims photo session, thoda sa you need to keep some of the things in your mind. I'll be calling them as key pointers. 5 key pointers को ध्यान में रखना है in case if you want to crack prelims 2026। 2026 के प्री को अगर क्रैक करना है तो ये 5 चीजों को ध्यान में रख लें, ठीक है? फर्स्ट थिंग, अभी YouTube पे खोलो और YouTube पे डालो तिकड़म वीडियो। क्या? तिकड़म वीडियो, ठीक है? तो खोलोगे और उस समय YouTube पे रिकमेंडेशन मोर देन 20 आ जाएंगे। मोर देन 20 तो कम बोल रहा है, हो सकता है 100 भी आ जाए, ठीक है? एलिमिनेशन टेक्निक पर वीडियो खोजो, मोर देन 100 वीडियोस यू वुड गेट, ठीक है? सो फर्स्ट थिंग लेट मी टेल यू वन थिंग। अभी खुद सोचो, व्हाई यूपीएससी इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम। अगर इतना आसान होता, अगर क्विक हैक से आप लोग सब कुछ कर लेते, तो भाई इट वुड नॉट हैव बीन कॉल्ड एज टफेस्ट एग्जाम। मुझे याद है आज भी, जब तुम लोगों के जगह पे मैं था बचपन में, मतलब बिफोर आई लेफ्ट फॉर यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका जाने के पहले की बात बता रहा हूं, व्हेन आई वाज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो उस समय आई वाज अटेंडिंग वन ऑफ द सेशन ऑफ अ फेमस एडुकेटर। अभी वो अन अकेडमी के साथ एसोसिएटेड हैं। मुझे आज भी एग्जैक्ट स्टेटमेंट उनका याद है। बातें हो रही थी और उसमें उन्होंने बोला कि दीपक, अगर WTC से तुम कूदते तो कूदने के बाद जो प्रोबेबिलिटी है बचने का,
वो ज्यादा था देन क्रैकिंग दिस एग्जामिनेशन, यूपीएससी एग्जामिनेशन। आर यू गेटिंग? मैं आऊंगा, आई विल कम टू दैट। सेकेंड इज नोट तिक्रम वीडियो, अभी देखेंगे एक एक करके। नो ओवर रिलायंस ऑन अ सिंगल सब्जेक्ट, कोर कंटेंट, दिस इज व्हाट वील अंडरस्टैंड। अभी एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ वीकनेस, अभी एक एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले समझो कोर कंटेंट में क्या है। जनरली व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी प्रीलिम्स, यू आर हैविंग थ्री सोर्सेज, तीन सोर्सेज आपको पढ़ने हैं। फर्स्ट इज बेसिक एंड स्टैटिक। बेसिक में आपको एनसीईआरटीज हो गए, एंड स्टैटिक में जो भी इंपॉर्टेंट उसके एडवांस बुक्स हैं, जैसे पॉलिटी के हो गए, इकोनॉमी के हो गए, ज्योग्राफी के हो गए, हिस्ट्री के हो गए, और भी जो भी है, इन्वायरमेंट का हो गया, वो सारा। ठीक है, सो दैट इज योर स्टैटिक प्लस बेसिक पोर्शन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बिलीव मी। ये ध्यान में रखना है, जब भी इन तीन सोर्सेज में कभी भी कंफ्यूजन आए कि किस सोर्स को ज्यादा टाइम डिवोट आई शुड डू, तो गो फॉर स्टैटिक, बिकॉज दिस इज लाइक अ परमानेंट इन्वेस्टमेंट। अभी देखो, तुम एक इन्वेस्टमेंट वैसा कर रहे हो जो 6 महीने बाद जिसका वैल्यू जो है, विच इज कमिंग विद सम काइंड ऑफ एक्सपायरी डेट, वो इन्वेस्टमेंट ज्यादा अच्छा है या जो बिना एक्सपायरी डेट वाला इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, है ना? सो स्टैटिक इज लाइक, फोकसिंग ऑन स्टैटिक इज लाइक इन्वेस्टमेंट विदाउट हैविंग एनी एक्सपायरी डेट। तो ये ध्यान में रखना है, कभी भी कंफ्यूजन आए, अगर लास्ट में टाइम कम बच रहा हो, 6 महीने बचे हैं, 3 महीने बचे हैं, 2 महीने बचे हैं, अब क्या करें क्या नहीं करें, क्या छोड़ें क्या नहीं छोड़ें, ऑलवेज गो विथ स्टैटिक। लास्ट 1 मंथ में दिस इज व्हाट आई वुड सजेस्ट यू, रिवाइज nearly 70% of your time, 70% of your time you should give to static portion। 70% टाइम आपको स्टैटिक पे देना है। देन द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज पीवाईक्यू। अभी करंट अफेयर पे नहीं आ रहा हूं, पीवाईक्यू। पीवाईक्यू जो है स्टैटिक के बाद आता है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, दे वुड स्टार्ट प्रीलिम्स का प्रिपरेशन एंड स्टार्ट विद पीवाईक्यू। भाई पहले कंटेंट को तो डेवलप करो, पहले खुद को तो इनरिच करो, पीवाईक्यू देखकर ही लग जाएगा कि मेरे से एग्जाम ही नहीं होगा। सो सेकेंड इंपॉर्टेंट टूल इन योर आर्सेनल इज पीवाईक्यू। सो एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, ज्यादातर लोगों को पीवाईक्यू करने का पता ही नहीं है कि करना कैसे है। दे सॉल्व इट इन अ मैकेनिकल मैनर, लेंगे अच्छा इसका आंसर सी होगा, क्यों होगा, डन। दैट इज नॉट एट ऑल द पर्पस ऑफ पीवाईक्यू। वो पीवाईक्यू का पर्पस है ही नहीं। पीवाईक्यू, यू नीड टू टेक क्यू फॉर योर प्रीलिम्स पेपर। पीवाईक्यू सिर्फ नॉलेज आपको नहीं दे रहा है, आपको ये समझना है कि यहां से आपको ये समझना है कि आपके जो यूपीएससी के पेपर सेटर हैं, whenever they set any means examination paper, what is their thinking, how do they approach such topics, वो टॉपिक्स को अप्रोच कैसे करते हैं, what kind of information they are demanding from you, where are they placing the traps को कहां पे deliberately वो लोग आपको रख रहे हैं ताकि आप फंसोगे। आर यू गेटिंग? तो पीवाईक्यू का काम ही नहीं है सिर्फ नॉलेज डिसेमिनेट करना, आपको बताना कि इसका आंसर ये होगा। पीवाईक्यू इज लाइक अ की टू द माइंड ऑफ द क्वेश्चन सेटर। ये उनके दिमाग के ताले खोलने के लिए, उस ताले की चाबी है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज करंट अफेयर्स। करंट अफेयर टुवर्ड्स द एंड। पीवाईक्यू जो है, पीवाईक्यू वुड गिव यू अ क्यू हाउ टू रीड करंट अफेयर्स। करंट अफेयर आपने बहुत सारे पढ़े, कल ही न्यूज में हिंदू में आया हुआ था 4 कोड्स के बारे में। तो उसमें क्या कोड्स के जितने प्रोविजंस हैं, डू यू थिंक आर दोस गोइंग टू बी आस्क्ड? आपको यह पता करना है कि ऐसे कोड्स, ऐसे पहले का एक्ट, इससे यूपीएससी ने क्वेश्चंस कैसे फ्रेम किया है। सो देन यू विल विदिन द करंट अफेयर यू विल मेक अ सेग्रीगेशन कि ओके विदिन दिस पार्ट, ये वाला पार्ट जो है ये कंफ्यूजिंग पार्ट है, यहां पे यूपीएससी ट्रैप करेगा, दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट, आई नीड टू नो। समझ में आ रहा है? सो कीप इन योर माइंड फर्स्ट, अभी ऐसे देखो, कीप दिस सीक्वेंस इन माइंड। सबसे ज्यादा फोकस कहां करना है, बेसिक प्लस स्टैटिक पे, देन पीवाईक्यू पे, देन करंट अफेयर्स पे।
जनरली मेरा फॉर्मूला खुद का क्या था व्हेन आई वाज डूइंग यूपीएससी, मैं आई वुड ऑलवेज गिव 80% टाइम टू स्टैटिक, मतलब क्वेश्चन ये कोशिश करता था यूपीएससी एग्जामिनेशन में कि कम से कम 80% स्टैटिक का मैं सही करके आऊं मिनिमम। अगर 50 क्वेश्चंस आर कमिंग तो 40 तो मैं स्टैटिक का जरूर सही करके आऊं, ये मेरा अप्रोच होता था। देन करंट अफेयर अगर 50 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड तो मिनिमम मैं 50% करके आऊं, तो 40 + 25 इक्विवेलेंट टू 65। अगर मैंने 95 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं और अगर 65 मैंने सही किए तो 65 इंटू 2 130, 95 में से 30 का 20 निगेटिव हटा दो तब भी 110 पे मैं हूं। और 110 मीन्स आसानी से अभी जो जीएस का लेवल है आराम से आप क्रैक करेंगे। ठीक है, मैं इसी मेथोडोलॉजी को यूज करके, और मींस मैंने बस 3 प्री दिया, फर्स्ट प्री आई कुड नॉट क्लियर, सेकंड प्री थर्ड प्री दोनों बार आई गॉट मोर देन 120 मार्क्स। मेरी बात समझो, यही फॉर्मूला मेरा हमेशा होता था कि ये मिनिमम मुझे करना ही करना है। स्टैटिक मेरा गलत नहीं होना चाहिए, एट एनी कॉस्ट स्टैटिक को मुझे गलत नहीं करके आना है, क्योंकि करंट अफेयर इतना वास्ट है, इट्स लाइक एन ओशन एंड यू आर लुकिंग फॉर अ सिंगल पर्ल इन एन ओशन। तो वहां से इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पिक आउट व्हाट थिंग्स टू रीड, व्हाट नॉट टू रीड, व्हाट टू लीव, व्हाट नॉट टू लीव। बट इन स्टैटिक एक बार हो गया तो वो हमेशा के लिए आपने बेस अपना प्रिपेयर कर लिया है। आर यू गेटिंग? सो दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू कीप इन योर माइंड, यही सीक्वेंस में आपको रहना है। स्टैटिक, देन फोकस ऑन पीवाईक्यू एंड देन गो फॉर करंट अफेयर्स। इफ पेपर इज डिफिकल्ट, मान लो पेपर डिफिकल्ट है, बहुत बार बच्चे बोलते हैं कि 2019-20 के बाद पेपर यूपीएससी का काफी ज्यादा टफ हो गया है। अभी ये बात सही भी है। इफ यू वुड सी 2017 के बाद पेपर में काफी ज्यादा यूपीएससी ने चेंजेस किए हैं। ठीक है, अभी 2023 का क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा उस समय डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन अगेन मैं अपना मार्कशीट दिखाऊंगा कभी 2023 का, तो उसमें देखोगे आई हैव गॉटन इन प्री 128 मार्क्स, जबकि कट ऑफ था 2022 का कट ऑफ था ना 75 पॉइंट समथिंग, आई गॉट 128। अभी तक का सबसे टफ एग्जाम था, 75 मार्क्स आया था, आई गॉट 128 मार्क्स इन जीएस। क्यों? अभी क्वेश्चंस जो है देखकर ज्यादातर लोगों को लगा, अभी सब लोग रिलाई क्या पे कर रहे थे, तिकड़म वीडियो पे, एलिमिनेशन टेक्निक पे। बट एलिमिनेशन टेक्निक, तिकड़म वीडियो वुड वर्क ओनली व्हेन यू आर हैविंग साउंड फाउंडेशन। जिसका फाउंडेशन नहीं है भाई, उसके लिए तिकड़म एलिमिनेशन कुछ काम नहीं करेगा। और 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये सब देख के डरना नहीं है। कुछ क्वेश्चन में 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू आउट। याद करो, काफी बार ऐसा हुआ है ना कि ए और सी बोले हो, 2 स्टेटमेंट सही बोले हो कि 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये सही है, हो सकता है कि सी वाला सही नहीं था, तब भी वो तुक्का लग गया कि सही है। सो विल सी। नेक्स्ट इज यूपीएससी इज नॉट इक्विवेलेंट टू क्विक हैक्स। लोगों को लगता है कि आसानी से हैक्स कुछ कर ले, मतलब जान जाए ओनली वाला जो होगा तो वो वाला इनकरेक्ट होगा, या कुछ एक्सट्रीम स्टेटमेंट होगा तो वो वाला गलत होगा। दो 70% ऑफ टाइम दोज हैक्स वर्क, बट कितने क्वेश्चंस में? 10 क्वेश्चंस में, 8 क्वेश्चंस में। Are you getting? So keep in your mind, UPSC papers are very dynamic. It requires conceptual depth. If you are reading emergency, तो आपको पता होना चाहिए कि इमरजेंसी में कहां पे periodic parliamentary approval चाहिए। What was the status before 44th Constitutional Amendment Act? एक एक बात आपके पास पता होना चाहिए, तभी आप you can go for hacks. ये सबके लिए नहीं है। Quick hacks are not meant for everyone. So अभी ये बार बार सोचो कि why majority of aspirants take around 3 attempts to clear this examination। कभी सोचे कि इस बार भी रैंक 1 जो है उसका 4th अटेम्प्ट था? कभी सोचे? रोहित, इतना जल्दी हिम्मत हारते हो? तुम्हारे सामने ना रैंक 4th, इस बार रैंक 1 जो है वो 4th अटेम्प्ट लाई, 5th अटेम्प्ट था, 5th अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट प्री भी नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट प्री भी नहीं हुआ, थर्ड अटेम्प्ट प्री भी नहीं हुआ। भाई तू तो मेंस लिख रहा है।
मेरी बात समझ रहे हो ना? सो कीप दिस इन योर माइंड कि most of the time majority of aspirants they are taking around 2 to 3 attempts. The reason is because they are not, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि you need to take 2 or 3 attempts. जरूरी है कि हर स्टूडेंट्स को 2 से 3 अटेम्प्ट्स लगेंगे, नहीं. जब यूपीएससी का तुम एनुअल व्हाट यू कॉल एनुअल मींस एनुअल रिपोर्ट को एनालाइज करोगे, सो एवरेज ऑलमोस्ट एवरी एस्पिरेंट्स आर टेकिंग 2 to 3 अटेम्प्ट्स. लेकिन around 14% of the students are clearing prelims in the UPSC examination in the very first attempt. तो तुम हो सकते हो वो 14% वाले में भी, लेकिन उसके लिए ये समझना होगा तुम्हें, you need conceptual depth. अगर ये है तो in the very first attempt you can crack this examination. समझ में आ रहा है मानसी? अगर ये है बाबू तो फर्स्ट अटेम्प्ट जो तुम टारगेट कर रही हो उसमें तुम क्रैक करोगी. मेरी बात समझ रहे हो? So that's the one thing. Next is तिक्रम वीडियो ये सब देखना बंद कर दो. अभी जिनका प्री है अगले साल और तिक्रम वीडियो देख रहे होंगे कि ये वाला ऐसे एलिमिनेट कर देंगे, वो वाला एलिमिनेट कर देंगे, नहीं, इट डजंट वर्क. ठीक है? This backfires in the absence of content. Always keep one thing in your mind. Content is real king. रियल में जो राजा है वो कंटेंट है, और जिसने कंटेंट पे वर्क किया है उसको ये तिक्रम जो है हेल्प कर सकता है. से इफ यू आर गेटिंग समवेयर अराउंड 90, से इफ यू आर गेटिंग 100, तो यहां से यू कैन बी पुश्ड टू 110, 115 डन. Someone who has not worked on what you call content, he or she cannot take advantage of Tikram. So prelims 4 जो है ये कोर्स, this has been designed to enrich your content. हमारा पूरा का पूरा फोकस ही होगा कंटेंट इनरिचमेंट पे, कहीं पे भी कोई तिक्रमबाजी नहीं करना है. एंड अल्टीमेटली विल गो फॉर इंटेलिजेंट गेस वर्क, नॉट ऑन एनी हैक्स और तिक्रम. हमारा पूरा फोकस कंटेंट पे होगा, और कंटेंट अगर आपके पास है सो देन ओनली, फिर उसको तिक्रम बोलना गलत बात है. देन इट इज मोर लाइक एन इंटेलिजेंट गेस वर्क. बोथ आर टू डिफरेंट थिंग. तिक्रम में क्या हो रहा है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बू, जो होगा उसमें उस हिसाब से जीतेंगे, जो होगा देखा जाएगा. नेक्स्ट इज एवरी सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट. अब जैसे देखो मैं अपने बारे में बताता हूं. फर्स्ट अटेम्प्ट व्हेन आई टुक, गलती से यही सीखना है. आई डिड माई ग्रेजुएशन इन पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स. क्लास 12th में भी मेरा ह्यूमैनिटीज था. ग्रेजुएशन मेरा पॉलिटिकल साइंस से है. मैंने मास्टर्स इंटरनेशनल रिलेशंस में किया, फिर एमफिल मैंने कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में किया. ये सब करने के बाद ऑब्वियस सी बात है, आई वाज हैविंग सॉफ्ट कॉर्नर फॉर पॉलिटिकल साइंस, आई वाज हैविंग सॉफ्ट कॉर्नर फॉर आईआर, सॉफ्ट कॉर्नर फॉर पॉलिटी. तो इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट मुझे याद है 50% ऑफ माय टाइम आई स्पेंट ओनली ऑन पॉलिटी. 50% टोटल टाइम का जो मैंने प्री में, अगर से आई हैव गिवन 300 आवर्स और 400 आवर्स, तो 200 घंटे मैंने सिर्फ पॉलिटी पढ़े थे. मजा आता था. बट इट्स नॉट अबाउट बाय एंजॉयमेंट. एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज हु इज क्रैकिंग दिस एग्जामिनेशन एंड हाउ यू आर डूइंग दैट. ये टेम्पटेशन को अवॉइड करना है कि मेरा जो सब्जेक्ट है उसको ज्यादा पढ़ेंगे. नो. अभी क्या है, पॉलिटी कितना भी पढ़ लो अमित, you are not going to get more than 15 or 16 questions. ज्योग्राफी कितना भी पढ़ लो, you are not going to get more than 10 or 12 questions. Environment कितना भी पढ़ लो, you are not going to get more than 14-15 questions. यही होता है ना अप्रोक्सीमेटली 10 5 5 10 आगे पीछे हर साल होता रहता है. इकोनॉमिक कितना भी कर लो 15 क्वेश्चंस ही आने हैं. सो ये टेम्पटेशन को अवॉइड करना है कि जो सब्जेक्ट मुझे अच्छा लगता है उसको ज्यादा देना. एवरी सिंगल सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट. यू नीड टू मेक अ प्रॉपर डिवीजन कि मुझे पॉलिटी में अगर मैं 400 घंटे प्री के लिए पढ़ूंगा तो आउट ऑफ दैट 80 आवर्स आई विल डिवोट टू पॉलिटी, 80 आवर्स आई विल डिवोट टू इकोनॉमी, 80 आवर्स आई विल डिवोट टू एनवायरनमेंट ज्योग्राफी, समथिंग लाइक दिस. प्लान्ड वे में अभी से ही चलना है. हर सारे सब्जेक्ट्स ऑल आर इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज प्रिपरेशन शुड बी डन, should not be done in an haphazard manner.
rather it should be planned on the basis of your core strength. तुम्हें पता होना चाहिए कि what is your strength, what is your weakness. अगर सौरभ को पता है कि in almost all the polity test, if he is getting 130 in 140, and in all the economy test if he is getting 70 80, it means there is a red light over here, और इस red light के कारण now हो सकता है he may flunk in pre. So now he need to give more emphasis on economy. उसको पता होना चाहिए सौरभ को कि भाई मेरा पॉलिटी स्ट्रेंथ है, मेरा जो इकोनॉमी है वो वीकनेस है. सो आई नीड टू वर्क मोर. सो अब 400 आवर्स को फिर से रीओरिएंट करेंगे, जहां पे मैं फोकस करूंगा ओके दीज आर माय स्ट्रेंथ टॉपिक्स, तो इस पे थोड़ा टाइम मैं रिड्यूस करूंगा और यहां पे थोड़ा बढ़ाना है. ये नहीं होना चाहिए कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द अप्रैल नाउ यू आर रियलाइजिंग कि आई एम नॉट हैविंग टाइम, अब क्या करें क्या करें. पहले से ही आपको पता हो जाना चाहिए कि मेरा स्ट्रेंथ कहां है, मेरा वीकनेस कहां है. वीकनेस को आइडेंटिफाई कीजिए, उन वीकनेस के लिए स्पेसिफिक 40 आवर्स 50 आवर्स आप अपना रख लो. आर यू गेटिंग? नेक्स्ट इज की कंपोनेंट्स. दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू. सबसे पहले विल ट्राई टू अंडरस्टैंड रोड मैप फॉर द नेक्स्ट 5 months, हाउ वी वुड प्रोसीड, इसको टुवर्ड्स द एंड, एंड देन विल सी जनरल आइडिया. जनरल आइडिया देखेंगे, ठीक है. सो सबसे पहला 2-3 चीजों को ध्यान में रखेंगे. थिंग्स टू अवॉइड फॉर 2026 प्रीलिम्स. प्रीलिम्स के लिए क्या क्या अवॉइड करना है. फर्स्ट, स्किपिंग एनसीईआरटी एंड बेसिक्स बिल्कुल नहीं करना है. एवरी ईयर तुम्हें 3-4 बुक बता देता हूं. इकोनॉमी में इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, गारंटीड 3 क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे. इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स जिसका क्लास मैं ही एनसीईआरटी वालों का लेता हूं, 3 क्वेश्चंस 100% वहां से रहेगा. सेकंड, पॉलिटी का क्लास 11th एंड 12th का बुक, वहां से 2 से 3 क्वेश्चंस पक्का रहेगा. सो ज्योग्राफी का क्लास 11th का फिजिकल ज्योग्राफी एनसीईआरटी, 2 से 3 क्वेश्चंस वहां से रहेगा ही रहेगा. ऑन एन एवरेज every year you get somewhere around 10 to 12 questions from NCERT. So those who have prepared crisp notes from NCERT जिन्होंने पढ़ा है, तो लास्ट टाइम में एक बार रिवीजन उन नोट्स का कर लेंगे. मैं तो ज्योग्राफी के लिए और इकोनॉमी के लिए मैं बार बार बता रहा हूं, मैं जब प्री का तैयारी करता था तो इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली जो बुक है वो उसको अप्रैल में दोबारा पूरा बुक को ही पढ़ता था. एवरी टाइम आई वाज डूइंग दैट. सो आई वुड सजेस्ट एक वो और एक फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11th की जो बुक है वो, क्योंकि पॉलिटी मेरे लिए डिफिकल्ट था नहीं, तो इसलिए पॉलिटी का मैंने नहीं किया. जिनको अगर वो भी डिफिकल्ट लगता होगा तो प्लीज डू दैट. अप्रैल में एक बार इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स दोबारा पढ़ेंगे, और पूरा बुक नहीं पढ़ना है, जो नोट्स है. समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज ओवर डिपेंडेंस ऑन कोचिंग नोट्स. डोंट डू दैट. कोचिंग, मैं भी कोचिंग रन कर रहा हूं. अगेन आई वुड सजेस्ट यू डोंट डिपेंड टू मच ऑन कोचिंग नोट्स. कोचिंग नोट्स पे ज्यादा डिपेंड नहीं होना है. इट इज यूजफुल, बट विदाउट रीडिंग ऑफ स्टैंडर्ड सोर्सेज यू मिस द डेप्थ. कोचिंग नोट्स बहुत यूजफुल होगा, लेकिन अगर स्टैंडर्ड सोर्सेज आपने कवर नहीं किया है, एनसीईआरटी आपने कवर नहीं किया, मैं सीधा तुमको M1 M2 M3 M4 पढ़ाऊंगा, और अगर तुम समझोगे नहीं कि ये कॉन्सेप्ट M0 का कहां से आया है, M1 का कहां से आया है, जीएनपी क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, तो यू वुड मिस द होल पॉइंट. आर यू गेटिंग? मैं यहां तो जो जीएस फाउंडेशन का कोर्स होता है, प्रीलिम्स का जो कोर्स होता है, उसमें तो मैं ये एज्यूम करके चलूंगा कि मेजॉरिटी ऑफ द किड्स जो बच्चे हैं, एस्पिरेंट्स हैं, दे हैव डन एनसीईआरटी प्रॉपर्ली. मेरी बात समझ रहे हो? सो कीप दिस इन योर माइंड. कोचिंग नोट्स आर यूजफुल ओनली व्हेन you have already covered all the standard sources. Third is ignoring current affairs. Current affairs को ignore नहीं करना है. अभी मैंने बताया 80:50 रेशियो को ध्यान में रखेंगे. 80 सही होना चाहिए. 80% ऑफ द स्टैटिक क्वेश्चन शुड बी करेक्ट. 50% ऑफ द करंट, ये मिनिमम है, बेसिक मिनिमम. अगर 80 को आप 90% पे ले जा रहे हैं, अगर 50% को करंट अफेयर में 70% ले जा रहे हैं, तब तो और कोई बात ही नहीं है. यू विल गेट 140 150.
मेरी बात समझ रहे हो? सो यू आर नॉट सपोज टू इग्नोर current affairs also, so you complement your static preparation plus prelims questions are increasingly dynamic. ये भी ध्यान में रखेंगे कि static part को भी complement करने के लिए current affairs important है. बहुत बार क्वेश्चंस पूछेंगे कहां से? स्टैटिक पार्ट से, और उसको लिंक कर देंगे करंट अफेयर से. लेट मी गिव यू वन एग्जांपल. अब जैसे लद्दाख का इशू है, लद्दाख इज डिमांडिंग इंक्लूजन इनसाइड द 6th शेड्यूल. तो 6th शेड्यूल क्वेश्चन पूछ देंगे. अगर आपको ये पता नहीं है ये न्यूज कि लद्दाख हैज बीन इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड, वहां पे पूछ देंगे कि लद्दाख हैज बीन इंक्लूडेड इन द 6th शेड्यूल. अब जो जिन्होंने न्यूज नहीं पढ़ा है वो तो मिस कर जाएंगे. मेरी बात समझ रहे हो? तो मोस्ट ऑफ द टाइम करंट अफेयर्स को ये पूछते हैं यूपीएससी में बेसिकली स्टैटिक पोर्शन के साथ मिलाकर. लास्ट ईयर ओनली दे आस्क्ड क्वेश्चन ऑन विमेन रिजर्वेशन बिल, विमेन रिजर्वेशन, नारी वंदन अधिनियम एक्ट पूछा था ना. तो ये सब ध्यान रखना है, ठीक है. नेक्स्ट इज मॉक टेस्ट. मैं बार बार बोलूंगा, ज्यादातर बच्चों को ये लगता है कि मॉक टेस्ट का मतलब प्री का एग्जैक्ट क्वेश्चंस. नो, दैट इज नॉट द पर्पस ऑफ मॉक टेस्ट. मॉक टेस्ट इज हैविंग ओनली टू पर्पस. वन गोल मॉक टेस्ट का ये है टू हेल्प यू रिवाइज थ्रू क्वेश्चंस. आपने पूरा का पूरा इमरजेंसी का चैप्टर पढ़ा. इमरजेंसी का चैप्टर पढ़ने में मिनिमम टाइम हाउ मच यू वुड टेक? अगर नोट आपने नहीं बनाया है तो मिनिमम आपको लगेगा 8 से 10 घंटे. नोट्स अगर बना हुआ भी है देन ऑल्सो यू विल टेक नियरली 3 to 4 hours. ठीक है, फर्स्ट टाइम की बात कर रहा हूं. सेकेंड टाइम से वो धीरे धीरे कमता जाता है. ठीक है, 4 hours, 5 hours. नाउ यू वांट टू रिवाइज इमरजेंसी थ्रू क्वेश्चंस. तो 20 क्वेश्चन अगर इमरजेंसी का सॉल्व करोगे तो कितना देर लगेगा? मैक्सिमम यू विल बी टेकिंग 40 मिनट्स या 30 मिनट्स. ऑन 30 मिनट्स में तुम पूरा इमरजेंसी चैप्टर को थ्रू क्वेश्चंस यू वुड रिवाइज. और तुमको यह भी पता चल जाएगा कि कौन सा इमरजेंसी का पार्ट जो है जो तुम भूलोगे कहां पे. जैसे क्वेश्चन देखे, ओके यहां पर 3 months लिखा है, यहां पे 6 months लिखा है. ओके, ये वाला जो टाइम पीरियड है ये मुझे अच्छे से मार्क करने हैं, इनको नोट बना के रख लेने हैं, क्योंकि हो सकता है आई मे गेट कंफ्यूज ऑन दिस इशू. इन केस इफ यूपीएससी वुड आस्क समथिंग अबाउट नेशनल इमरजेंसी, तो हो सकता है मैं वहां पे कंफ्यूज कर जाऊं. 6 months, 1 year. लोकसभा करता है कि राज्यसभा करता है कि दोनों हाउस करता है? मेरी बात समझ रहे हो? सो कीप इन योर माइंड, फर्स्ट थिंग इज मॉक टेस्ट का ओरिजिनल पर्पस है टू हेल्प यू रिवाइज थ्रू क्वेश्चन. क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपको पूरा बुक रिवीजन करवाना. सेकेंड थिंग, हेल्प यू टू डेवलप एलिमिनेशन स्किल. बार बार मैं बोल रहा हूं, तिक्रम टेक्निक वुड नॉट वर्क. एलिमिनेशन स्किल अगर डेवलप करना है, इंटेलिजेंट गेस वर्क करना है, तो उसके लिए यू नीड टू डू मॉक टेस्ट. और मॉक टेस्ट तभी अच्छा कर पाओगे व्हेन यू आर हैविंग साउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटेंट. अगर कंटेंट का आपके पास अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं है, सो उस केस में यू वुड नॉट बी एबल टू डेवलप योर एलिमिनेशन स्किल. तो एलिमिनेशन स्किल डेवलप करने के लिए यू नीड टू हैव कमांड ओवर कंटेंट. कंटेंट के ऊपर कमांड डेवलप करना है. सो वहां पे हेल्प कौन करेगा? पहले कंटेंट आप डेवलप करेंगे, फिर मॉक टेस्ट जो है दैट इज गोइंग टू हेल्प यू टू डेवलप मास्टरी ओवर एलिमिनेशन टेक्निक्स. नेक्स्ट इज ओवर रिलायंस. ये तो पहले भी बताया, दैट क्रिएट्स इम्बैलेंस. किसी एक सब्जेक्ट पे ओवर रिलाई नहीं होना है कि पॉलिटी मेरा नैया पार कराएगा. नो, ठीक है. सो यूपीएससी क्वेश्चंस टेस्ट योर बैलेंसिंग. नेक्स्ट इज ब्लाइंड गेस वर्क इन एग्जाम. नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करेंगे. मुझे लग रहा है कि अब एग्जाम नहीं निकलने वाला है, मतलब मैं 100% श्योर हूं कि मेरे से एग्जाम नहीं होगा, तब तो कर सकते हो. लेकिन someone who has devoted his time 1 year of his or her time to this examination, और उनको लग रहा है कि वो लाइन पे भी खड़े हैं, तो उस केस में भी डोंट गो फॉर ब्लाइंड गेस वर्क. तिक्रम वीडियो जो है वो ब्लाइंड गेस वर्क सिखाता है, ये बिल्कुल नहीं करेंगे. दिस इज डेंजरस एंड नॉट एडवाइजेबल. इफ यू हैव फोकस्ड ऑन कंटेंट देन दिस वॉन्ट बी एन इशू.
कंटेंट जब अगर फोकस आप वहां पे किए हुए होगे तो ब्लाइंड गेस वर्क नहीं करोगे, फिर आप इस यहां पे आ जाओगे. एलिमिनेशन स्किल ऑटोमेटिकली यू वुड हैव डेवलप्ड. ऋतिक समझ में आ रहा है? नेक्स्ट इज इग्नोरिंग सीसैट. CSAT has become अकेले हेल्प फॉर मेनी ऑफ एस्पिरेंट्स. इनफैक्ट लास्ट पिछले 3-4 सालों से देखोगे, सो ऑलमोस्ट एवरी ईयर व्हाट इज हैपनिंग. इनफैक्ट रोहित का इस बार प्री हुआ, तो वो प्री के करीब, वो मेरा स्टूडेंट लास्ट ईयर नवंबर से था, लेकिन प्री के वो 25 दिनों के बाद आया. क्यों? बिकॉज ही वॉज हैविंग इश्यूज विद सीसेट. उसको डर लग रहा था कि सीसेट मेरे से होगा कि नहीं होगा. एक बार रिजल्ट आया, उसके बाद वो आया, तो 20-25 दिन तो क्रूशियल टाइम उसका वहीं पे लूज हो गया था. मेरी बात समझ रहे हो? सो सीसेट इज हैज बिकम अकेले हिल फॉर मेनी. बहुत सारे बच्चों के लिए ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू बन गया है. मेरे यहाँ पे ओल्ड स्टूडेंट्स, वो उनको पता है क्या, क्या नाम था उसका, द गर्ल हु ज्वाइन मी फ्रॉम दिल्ली, जो यहाँ आई थी. हाँ, वी से कुछ नाम, विनीता. विनीता इज गेटिंग, was getting more than 110 in GS. GS में 110 से ऊपर आ रहा है. But do you want to know her CSAT score? She was scoring only 54. क्या फायदा? You need to balance both of the aspect. GSAT वाले भी एस्पेक्ट को और CSAT वाले एस्पेक्ट को आपको बैलेंस करके चलना है. Next is no revision. You have done reading once, एक बार रीडिंग किए and then you are moving on. That is a recipe for forgetting. बार चीजों को भूल जाओगे. देखो, किसी चीज से अवेयर होना और किसी चीज को जानना, both are two different things. अभी यहां पर you are reading once, तो तुम्हें याद आएगा, ओके लक्ष्मीकांत में ये चीज उस चैप्टर में वहां पे पढ़ा था. क्या पढ़ा था एग्जैक्टली यू मे नॉट बी एबल टू रिकॉल. तो दैट इज ओनली अवेयरनेस. बस वहां का अवेयरनेस है तुम्हें कि ये चीज हो रहा है. अभी डेवलप करना है साउंड नॉलेज. ये भूलना नहीं है, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट इज रिवीजन. मैंने ऑलरेडी स्पेस्ड रिपीटेशन का कॉन्सेप्ट बताया था व्हेन आई टुक अ सेशन ऑन एक्टिव रिकॉल. नेक्स्ट इज लास्ट मिनट क्रैमिंग. डोंट डू दैट. डोंट मींस कंप्लीटली अवॉइड इट. लास्ट में सब कुछ हो गया, लग रहा है फोमो होता है ना. अभी तो कल परसों देख रहा था, फर्स्ट पोस्ट पे एक नया जनरेशन जी का वर्ड आया है, फोफो. हाँ, फोफो. अरे फोफो सही बता रहा हूं, देखना वो. तो फोमो फैक्टर जो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो ज्यादातर बच्चों को इंपैक्ट करता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ देयर प्रिपरेशन. ये जो लास्ट साइकिल ऑफ प्रिपरेशन होता है towards the last week of April and the first 3 weeks of May, वहां पे लगता है कि और मटेरियल को देख लेते. उनका क्या है, वहां पे मैराथन चल रहा है, वहां पे मैराथन चल रहा है. भाई 12 घंटे का मैराथन से एग्जाम नहीं निकलता है. 12 घंटे का मैराथन इज हेल्पफुल ओनली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी वर्कड ऑन देयर कंटेंट. उनके लिए रिवीजन होगा. आप कुछ नहीं कर पाओगे वो 12 घंटा रिवीजन देख के. मैं भी मैराथन सेशन लाता हूं ना, तो 12 घंटा वाला मैराथन सेशन से कोई फायदा नहीं होगा. वो उनके लिए है जिन्होंने कंटेंट पे काम किया है और वो चाह रहे हैं कि 12 घंटे में पूरा पॉलिटी रिवाइज कर जाए. उनके लिए दैट वुड ब्रिंग वंडर्स. बट दोज स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि मैराथन अटेंड करके प्रीलिम्स का नैया पार लगा लेंगे, वो गलत फहमी में है. इट वॉन्ट हैपन. ठीक है? सो कीप वन थिंग इन योर माइंड कि don't pick up any new material towards the last what you call last leg of your preparation. कोई भी नया मटेरियल उठाना नहीं है. नो न्यू यूट्यूब चैनल पे कुछ नए वीडियोज आ रहे हैं, नया इंफॉर्मेशन आ रहा है, डोंट डू दैट. नेक्स्ट इज नेग्लेक्ट ऑफ हेल्थ. ये तो भाई बिल्कुल नहीं करना है. 1 साल का तुम सोचो कि क्या क्या अपना इन्वेस्ट किए हो, अपना लाइफ इन्वेस्ट किए हो, अपना सोशल लाइफ इन्वेस्ट किए हो, और क्या कहते हैं मटेरियल जो भी वेल्थ है वो इन्वेस्ट किए हो, प्लस व्हाट दैट इज कॉल्ड, हो सकता है यू माइट हैव बीन वर्किंग समवेयर एल्स, तो वो वाला जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो उसको सैक्रिफाइस किए हो. एंड देन टुवर्ड्स द एंड इफ यू वुड नेग्लेक्ट योर हेल्थ,
जिस दिन प्री होना है पता चला उस दिन तबियत खराब है, सोचो कि क्या रिपरकशंस उसके होंगे। सो डोंट गो फॉर पुअर स्लिप, अच्छे से अभी से ही 7 घंटे 8 घंटे नींद लेने हैं। इरेगुलर मील बिल्कुल नहीं, अवॉइड करना है। एक्सरसाइज बिल्कुल ही करना है, अभी से ही आदत डालो, मिनिमम 15 to 20 मिनट्स जॉगिंग करो ही करो। ओके। स्लीप इंस्पायर्स इनसाइट, दिस इज अ इंपॉर्टेंट रिसर्च पेपर दैट वाज पब्लिश्ड बाय एमआईटी एंड हार्वर्ड। हार्वर्ड और एमआईटी के द्वारा ये रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था। इन्होंने क्या किया, ऐसे जैसे तुम लोग बैठे हुए हो, सबको बैठा दिया और उसके बाद उनके पास कोई थीसिस रखा गया, मतलब बताया गया, कुछ भी इंफॉर्मेशन वाज गिवन टू देम, न्यू इंफॉर्मेशन ऑफ कोर्स। विदिन 20 मिनट्स majority of them forget 50% of the information. Whatever information was given to them, 50% of the information they forgot within 20 minutes. And within one day, more than 60% of the info they forget. मतलब क्या है? रिवीजन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। फर्स्ट टाइम जो मैं इंफॉर्मेशन यहां दूंगा वो 20 मिनट में तुम 50% भूल जा चुके होगे। नेक्स्ट इज हाउ टू बिकम अ स्ट्रेट ए प्लस स्टूडेंट। दिस इज अ वेरी गुड बुक बाय कैल न्यूपोर्ट, किसी को पढ़ना है पढ़ सकते हो, ही इज राइट नाउ अ प्रोफेसर एट एमआईटी। ये दोनों रिसर्च पेपर, ये दोनों रिसर्च, ये बुक है, ये रिसर्च पेपर है, दोनों देखोगे सो बेसिकली दे टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ अ स्पेस्ड रिपीटेशन और एक्टिव रिकॉल। ये बार बार सुनते हो ना, एक्टिव स्पेस्ड रिपीटेशन है क्या भाई? सिंपल ठेठ हिंदी भाषा में इसको क्या बोलते हैं भाई? बार बार रिवाइज करना, बुक को बार बार देखना, यही तो है स्पेस्ड रिपीटेशन। हर 1 दिन पे, 3 दिन पे, 5 दिन पे, 7 दिन पे, 10 दिन पे रिवीजन इज अ स्पेस्ड रिपीटेशन। Again and again same content you are reading. Are you getting? So this needs to be done. Next is current ratio. Why most aspirants जो हैं they flunk pre? अभी प्रॉब्लम कहां है, ये रोहित भी इस बात को मानेगा। कोर सब्जेक्ट्स पे जो पॉलिटी है, इकोनॉमी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, वी गिव नियरली 90% टाइम। 90% जो हम लोग प्री का जब तैयारी करते हैं, सो वी गिव 90% ऑफ आवर टाइम टू दीज 4 कोर सब्जेक्ट। पॉलिटी पे फोकस करेंगे, इकोनॉमी पे करेंगे, हिस्ट्री पे करेंगे, ज्योग्राफी पे करेंगे, और ओनली 10% वी गिव ऑन दीज सब्जेक्ट्स। साइंस एंड टेक हो गया, 10% कर लेंगे, करंट अफेयर्स, मैप बेस्ड क्वेश्चंस, प्लेसेस इन न्यूज, इन्वायरमेंट, आईआर, इन सब पे 10% से ज्यादा टाइम नहीं देते हैं। अगर हम लोग 400 आवर्स इफ वी आर डिवोटिंग फॉर प्री, सो 350 to 360 आवर्स जनरली वी डिवोट ओवर हियर, 40 to 50 आवर्स वी डिवोट फॉर दिस। ये प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मैं बता रहा हूं क्यों। इससे मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आएंगे वो आएंगे अराउंड 50 to 60%, और ये जो है दिस इज लो हैंगिंग फ्रूट। मैं बार बार हमेशा फर्स्ट डे से क्लास में, जब से सिविल फोड़ो खुला है तब से ये बात मैं बोलता आ रहा हूं कि दीज आर लो हैंगिंग फ्रूट सब्जेक्ट्स। यहां पे कम इनपुट देके ज्यादा आउटपुट आप निकाल सकते हो। पूरे 1 साल में मैप बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो ज्यादातर जो आपके बनेंगे, कितने बनेंगे भाई? जो स्टैटिक जो पोर्शंस है और न्यूज में है वही तो है। तो मैक्सिमम तुमको 100 से 200 मिनट, 300 मिनट पढ़ना है, और वहां से पक्का है कि 2 से 3 क्वेश्चन आएगा। सो विदिन 5 आवर्स तुम्हारा यहां से 6 मार्क्स सिक्योर हो रहा है। प्लेसेस इन न्यूज मुश्किल से 2 घंटे पढ़ने हैं, 3 घंटे पढ़ने हैं, यू आर गेटिंग समवेयर अराउंड 4 to 6 मार्क्स। तो ये अभी का रेशियो क्या है? 90:10। नीडेड रेशियो इज 60:40। ये अभी से ध्यान में रख लो कि जितना भी मैं प्री के लिए कोर सब्जेक्ट्स पे टाइम दूंगा, अभी से 6 मंथ्स का, 6 मंथ्स में इन 180 डेज लेट सपोज यू आर गोइंग टू गिव 900 आवर्स। अगर 5 घंटे तुम प्री पे दे रहे हो, 180 डेज आपके पास हैं, तो इंटू 5 करो, 900 आवर्स में 60%
you will be giving to this 60% का मतलब 540 hours and 360 hours you are going to give it to these. Believe me, प्री कोई नहीं रोकने वाला है. अगर ये कर लिए, ये वाला मेरा एक छोड़ दो, बाकी सब इस फॉर्मूला को अगर अपना लिए तो प्री नहीं रुकेगा. गारंटीड बोल रहा हूं, जो मैं क्लास में पढ़ाऊंगा और ये फॉर्मूला अगर अपना लोगे तो प्री नहीं रुकने वाला है. 100% गारंटीड प्री निकलेगा. ठीक है, सो कीप दिस इन योर माइंड. विशाल ठीक है. नेक्स्ट इज आवर 360 डिग्री. यस, हाउ प्रीलिम्स फोड़ो इज डिफरेंट. अब नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट, अब थोड़ा सेलर हूं भाई, अपने कोर्स को भी बेच लूं. ठीक है, सो हाउ प्रीलिम्स फोड़ो इज डिफरेंट है भाई. सही बात है ना, मेरा भी पेट है यार, चलाना है इसको भी. ठीक है, सो हाउ प्रीलिम्स फोड़ो इज डिफरेंट. आवर 360 डिग्री प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. Will integrate both static and current affairs. Static and current affairs को बहुत अच्छे से integrate करके चलेंगे. Second is will also provide daily targets to you. Then per day after the classroom you are going to get छोटे छोटे small sectional tests. अगर पर डे तुम 10-10 टेस्ट, अदर देन वो 35+5 ये जो FLTs हैं, इनको छोड़ के अगर पर डे 10 to 15 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उस टॉपिक से जिसको अभी पढ़ाया गया है, सो एक्टिव रिकॉल में सोचो कितना ज्यादा हेल्प मिलेगा. ठीक है, नेक्स्ट इज एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग फॉर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. जो भी न्यूज में है कोई आइडिया, कोई भी वैसा आइडिया है इमरजेंसी न्यूज में या जो भी, मैं पॉलिटी का टीचर हूं, दैट इज व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट what you call polity topics. तो वहां पे will try to do the conceptual clarity through application based. बताएंगे कि कैसे इसका एप्लीकेशन होता है. नेक्स्ट इज यूपीएससी पैटर्न मॉक टेस्ट वुड बी ऑर्गेनाइज. टोटल 40 टेस्ट होंगे, 35 प्री मतलब जीएस के और 5 सीसैट के होंगे. नेक्स्ट इज कोर प्लस नेग्लेक्टेड सब्जेक्ट्स. अभी देखे थे कोर प्लस नेग्लेक्टेड सब्जेक्ट्स, तो ये जो हमने बोला कि 60:40 वो हम यहां पे इंश्योर कराएंगे इन प्रीलिम्स फोड़ो कि 60 वी शुड बी गिविंग टू कोर सब्जेक्ट, 40 टू नेग्लेक्टेड सब्जेक्ट. नेक्स्ट PYQ वुड बी इंटीग्रेटेड विद इन दिस सो दैट यू कैन कवर इट प्रॉपरली. तुम्हें ये समझ में आए कि करंट अफेयर्स में कैसे PYQ को यूज करेंगे. नेक्स्ट इज 1-to-1 मेंटोरशिप एंड CSAT. कमिंग टू नेक्स्ट रोड मैप टू एस प्रीलिम्स. वीकली प्लानर्स में मैं बता देता हूं व्हाट वी आर गोइंग टू डू. हर दिन का आपको माइक्रो टारगेट मिलेगा, ये आज आपको कंप्लीट करके आना है. माइक्रो टारगेटिंग वुड बी डन. ये पर्टिकुलर टॉपिक जैसे पॉलिटी में से पार्लियामेंट में कर रहे हैं तो पार्लियामेंट का कौन सा टॉपिक आपको करके आना है. देन एडवांस टारगेट आपको पूरे एक वीक का बता दिया जाएगा कि ये दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी टॉट, ये सब आपको पढ़ के आना है. पर डे का भी माइक्रो टारगेटिंग होगा, एडवांस टारगेटिंग भी होगा. एंड देन टुवर्ड्स द एंड इन दी ऑन दी व्हाट यू कॉल संडे, आपको खुद रिफ्लेक्ट करना है व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम हियर. एक दिन रिवीजन का रहेगा जिसमें आप वीकली रिफ्लेक्ट करेंगे कि व्हाट आर द कोर थिंग्स व्हिच यू हैव लर्नड, जहां पे अब तुम्हारा कमांड हो चुका है. नेक्स्ट इज सब्जेक्ट वाइज प्लानर में वीक 1 to 10 में वी वुड बी फोकसिंग ऑन कोर सब्जेक्ट्स. जो भी कोर सब्जेक्ट्स हैं उस पे फोकस करेंगे, क्योंकि मैं अभी भी बार बार बताया कि अगर स्टैटिक एक बार अच्छा हो गया तो करंट अफेयर्स का उतना टेंशन नहीं है. मेरी बात समझ रहे हो, एक बार यहां पे फोकस करना है. 11 to 14 विल मिक्स बोथ कोर प्लस डायनेमिक. एंड वीक 15 to 20 वो 6 सप्ताह सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करेंगे, ओनली रिवीजन. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे रिवीजन मैटर्स द मोस्ट. इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए मिनिमम यू रिक्वायर, चाहे वो पॉलिटी का हो, इकोनॉमी का हो, कोई भी टॉपिक ले लो, मिनिमम 3 to 5 रिवीजन्स. 3 से 5 रिवीजन किसी भी हालत में चाहिए. ठीक है, अब कोर्स ऑफ एक्शन फॉर प्रीलिम्स फोड़ो. आवर क्लासेस वुड बी लाइव. बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर थोड़ा कॉस्टली है. बहुत सारे जो कोर्सेज मार्केट में अवेलेबल है दोज आर रिकॉर्डेड लेक्चर. सिर्फ ओरिएंटेशन उनका लाइव होता है, वहां पे यू आर नॉट अलाउड टू आस्क एनी लाइव क्वेश्चंस. वो लाइव नहीं है, वो रिकॉर्डेड
आपको लेक्चर मिलते हैं, लाइव क्लासेस के नाम पे उसको बेचा जाता है। वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड, दोनों है। लाइव भी क्लासेस होंगे, यू कैन आस्क, यू कैन रेज योर क्वेश्चंस, आप क्वेश्चंस ऐप पे पूछेंगे, उसी समय हम लोग उसका रिजोल्यूशन देंगे, प्लस रिकॉर्डेड। PYQ इंटीग्रेशन वुड बी डन। CSAT वुड बी टॉट ऑन एवरी संडे, हर संडे को 2.5 आवर्स की CSAT की क्लास होगी, फॉलोड बाय हाफ एन आवर की का रिवीजन होगा, एंड देन 5 टेस्ट ऑफ द CSAT वुड ऑल्सो बी कंडक्टेड। देन एक्सक्लूसिव प्रीलिम्स फोकस्ड क्लासेस होंगे, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ NCERT स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स एंड क्लास नोट्स PDF would also be provided to you. Then how classes would proceed, यही अभी जो हम लोग का जो प्लान है वो यही है। अगर टाइम और बचता है टुवर्ड्स द एंड देखेंगे कि क्या करना है। फर्स्ट 3 मंथ्स में वी वुड बी फोकसिंग ऑन स्टैटिक प्लस बेसिक कंटेंट पे, नेक्स्ट 2 मंथ्स 1 मंथ में करंट अफेयर्स, एंड लास्ट 1 मंथ में PYQ वेयर एवर नीडेड, जहां पे भी इंटीग्रेशन की जरूरत है स्टैटिक प्लस करंट का, प्लस हम लोग हॉट टॉपिक्स निकालेंगे। ऑलरेडी हॉट टॉपिक्स का लिस्ट मैंने बनाना शुरू कर दिया है, सो विल डू मल्टीपल रिवीजन। अब जैसे एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इट इज एन हॉट टॉपिक, नेक्स्ट ईयर यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम हियर। जो कोड्स कल आए हैं, most probably I'll take a session also, YouTube session on Tuesday or Wednesday. Those codes are important, those are hot topics for the next year pre. ठीक है, so we'll be taking session also on of those hot topics. Let me tell you about our faculty. मैं दीपक प्रकाश, I'm Deepak Prakash, and I'll be teaching you polity, IR, economy, some aspect of economy and current affairs. I have appeared in UPSC interview twice. Consistently, I have scored more than 120 plus in prelims, and I have done my masters in international relations from United States. Then Krishna sir, he will be teaching you history and science and technology. 4 UPSC mains इन्होंने लिखा है, consistently he has scored 120 plus in prelims in all the 4 mains, and he has done his BTech from BIT Mesra in IT. Deepak Chaudhary sir, he has done, means he will be teaching you geography and environment. He has written 3 mains, consistently has scored 110 plus in pre. Ram Krishna sir, he will be teaching you economy, some aspect of economy, current affairs. He has written 1 UPSC mains, 3 BPSC mains, 1 UPPCS mains plus interview, and 100 plus in prelims. And Vikas Patel sir will be teaching you CSAT and history, 2 UPSC mains. Consistently he has scored more than 130 plus in CSAT and 100 plus in GS prelims. ठीक है, so these are our faculty who will be taking classes. These are the features in prelims फोड़ो, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में ये अवेलेबल है। ऑनलाइन में यू विल बी गेटिंग लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डिंग, PYQ ये दोनों में है, सॉरी यहां पे ये है, यहां पे नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस में यू वुड नॉट गेट 1-to-1 मेंटोरशिप, कभी बात कर लिया दैट्स अ सेपरेट इशू। ऑफलाइन में यू आर गोइंग टू गेट 1-to-1 मेंटोरशिप। दीज आर द फीचर्स जो कि दोनों के लिए अवेलेबल है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दोनों में होंगे, CSAT दोनों के लिए है, करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, क्लासरूम स्टडी मटेरियल, स्पेशल प्रीलिम्स फोकस्ड क्लास। 1-to-1 mentorship is only, it has been made available only for the offline students. ऑनलाइन प्राइसेस जो है दैट इज ऑफ 15,000। प्रीलिम्स फोड़ो का जो ऑनलाइन प्राइस है वो 15,000 है, और ऑफलाइन प्राइस इज 30,000। दिस इज सब्जेक्ट टू 10% डिस्काउंट फॉर माई ओल्ड स्टूडेंट्स। जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उन सबको 10% डिस्काउंट मिलेगा। जो भी पहले से प्रीलिम्स फोड़ो में या कोई भी सिविल्स फोड़ो का आपने अगर कोर्स लिया होगा तो आपको 10% यहाँ पे नेट डिस्काउंट, दोनों सारे कोर्सेज में, चाहे आप ऑनलाइन लो ऑफलाइन लो, अक्रॉस द कोर्सेज यू विल गेट 10% डिस्काउंट। ये सिर्फ ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। इन केस इफ यू वांट टू कनेक्ट टू मी, so you can also connect to me through my telegram channel. This is my telegram channel, UPSC with Deepak Prakash, UPSC with Deepak Prakash. This is my telegram channel. यहाँ पे आप मेरे से connect हो सकते हो। In order to take admission in this course, you can call us on 7209 550 222 or 333.
लास्ट ईयर वी डिलीवर्ड 52 क्वेश्चंस इन यूपीएससी। इस बार मैं होप करता हूं जिस तरीके से अभी से हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, आई एम प्रिटी श्योर वी वुड बी डिलीवरिंग अगेन मोर देन 50 क्वेश्चंस। हो सकता है कि इस रिकॉर्ड को भी हम लोग इस बार सैटर करें, ठीक है। टुवर्ड्स द एंड एक बात बोलना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे, मेरा बहुत प्यारा प्यारा स्टूडेंट बैठा हुआ है, अमित है, अभिजीत है, ऐसे सारे स्टूडेंट्स प्यारे हो, लेकिन मैं कुछ कारणों से बोल रहा हूँ प्यारा है, बिकॉज दे आर दोज स्टूडेंट्स जो कि जब से सिविल्स फोड़ो है तब से इन लोगों ने ज्वाइन किया, इनका प्री नहीं हुआ था। तो इन लोगों को हमेशा से ये टेंशन रहता है, दिमाग में रहता है कि सर फिर से प्री नहीं होगा तो क्या। मैं यही फिर से आप लोग को बार बार, हरिवंश राय बच्चन की एक कविता है और इसको दिमाग में हमेशा से बैठा लो। वो बोलते थे, अंबर के आनन को देखो, अंबर के आनन को देखो, कितने उसके तारे टूटे, कितने उसके प्यारे छूटे, जो छूट गए वो कहां मिले, पर अंबर कब शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। अभी पीछे का नहीं सोचना है, इट हैपेंस। अगर रैंक 1 जो है पिछले 3 अटेम्प्ट के बारे में सोचती तो कभी उसका रैंक 1 नहीं आता। आज रैंक 1 इसलिए आया क्योंकि वो पहले से 3 अटेम्प्ट के बारे में नहीं सोच रही थी। अगर वो सोचती रहती तो शायद फिर से प्री क्रैक नहीं होता, प्री क्रैक नहीं होता तो मेंस नहीं लिखती, मेंस नहीं लिखती तो इंटरव्यू में नहीं होता, इंटरव्यू में नहीं होता तो रैंक 1 नहीं आता। आर यू गेटिंग? सो पीछे का जो है उन सबको फॉरगेट कीजिए, वो सब कुछ जा चुका है, दोज आर द थिंग्स ऑफ द पास्ट। Past is meant to learn from something. Past is meant to be used in order to learn something from there. Past का कुछ और यूज नहीं करना है। पास्ट को लेकर फ्यूचर को डिस्ट्रॉय मत करो। एनी क्वेश्चंस ऑनलाइन स्टूडेंट, डू यू गाइज वांट टू आस्क एनीथिंग? कुछ भी पूछना हो आप लोगों को, कुछ भी पूछना हो, हाँ कुछ भी। ऋतिक, रोहित, सौरभ, शुभम, अमन, यस। अपने करंट अफेयर के लिए सेपरेट सेशन ही चलेगा, इसके अलावा क्लास में भी करेंगे और साथ में सेशन और भी चलेगा। इनफैक्ट अभी हम लोग नोट्स बनाना चालू किए हैं, फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स के लिए अलग से ये बन रहा है पूरा मटेरियल जो कि प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे तुम्हारा प्री के लिए अभी से ही इनरिचमेंट करना चालू करेंगे, नेक्स्ट वीक से ही, वो मतलब दिसंबर फर्स्ट वीक से ही चालू हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो भी पिछले साल जून से इंपॉर्टेंट प्री के लिए न्यूज है, दोज ऑल वुड बी कवर्ड, ठीक है। एनीथिंग एल्स? कुछ भी पूछना है अमित, अंकित? नहीं कुछ नहीं। खरीद सकते हो, मैं बोला ना फोमो तो हमेशा होता है, खरीद सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि वो तभी करना जब पहले से उसका बेस तैयार हो, बेस तैयार हो इन द सेंस कि पहले से ही वो मैगजीन को तुम पढ़ रहे हो, तब वो चीजें आसान हो जाएगी, ठीक है। ऐसे अदरवाइज आई वुड नॉट सजेस्ट। जैसे अमित है, अमित वो कर रहा है ऑलरेडी, तो उसको मैं बोलूंगा कंटिन्यूएट। जो नहीं कर रहे हो उसको मैं नहीं बोलूंगा कि अब वो उठाओ और उठाकर चालू करो, ठीक है। कुछ और पूछना है? ओके देन, सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर।